Hi, this is Sushil from Creative Mind International School. Today I am going to start the new chapter, charts in MS Excel. So charts in MS Excel. So in the charts in MS Excel, the first topic is creating a chart. Creating a chart. So this is the first topic. ओके सो प्रैक्टिकली अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली मैं इसे बताने जा रहा हूँ. सो फॉर दैट फर्स्ट आई हैव टू ओपन द एम एस एक्सेल. तो पहले मैंने एक एम एस एक्सेल ओपन किया. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक द वी हैव टू टेक द डेटा. हम लोग डेटा एक लेंगे. सो डेटा सपोज द डेटा हियर इज सॉरी द मार्क्स स्टूडेंट्स बाय marks scored by the students of class 7 in the final exam. So suppose here is the student name, S name. Here is the subject name, math. Suppose computer. Next one is math. Next one is English. Next one is Hindi. Next one is Hindi. Next one is SST. Next one is science. So these are the headings of the data. Now here the name of the student. Suppose Ahana. Marks in computer 89. Mathematics 88. English 78. Hindi 80. SST 78. Science 75. Now the next student is Suhani. Next 78, 98, 78, 95, 56 and 45. Next one is Akriti. Mark is 87, 89, 87, 59, 65 and 52. Next one is Sambhav. Mark is suppose 99, 96, 97, 98 and science 100. Next one is Ankesh. Marks in computer is 100. Mathematics 100. English 55. Hindi 45. SST 88 and this is 90. Next student is Aman Raj. Next one is Aman Raj. Suppose 98, 99, 100, 89, 88. Next one is suppose Pradyuman or Harsraj. Marks is 78, 77, 66, 67, 99. Now next one is take next students as Divyanshi. Next one is marks is 99, 91, 90 and here is suppose 10. Now one more student is suppose Pulkit. Mark is 55, 65, 56 and 30. Now these are the students and their marks. So these are the students. Now the
topic here is how can we create a chart. How can we create a chart? So this is the first topic. So what we will do first, we have to go to the insert tab. हम लोग पहले डेटा को सेलेक्ट कर लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द डेटा. तो होल डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सेलेक्टेड द डेटा. डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया. देन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. इन द इंसर्ट टैब वी हैव अ चार्ट्स ग्रुप. ये क्या है? चार्ट्स ग्रुप है. और चार्ट्स ग्रुप में हमारे पास ये कॉलम है. ठीक है ना, कॉलम. तो क्लिक करेंगे कॉलम पे. ठीक है ना. सो इन द कॉलम वी हैव डिफरेंट चार्ट्स. 2D कॉलम चार्ट, 3D कॉलम चार्ट, सिलेंडर, कोन, पिरामिड. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद द 2D चार्ट. 2D column chart. 2D column chart. So click on this 2D column chart. Now one chart is created. एक चार्ट क्रिएट हो गया. One chart is created. Chart is created. So this is the way of creating a chart in MS Excel. MS Excel में चार्ट हम लोग ऐसे ही क्रिएट करते हैं. So now, so how to create a chart? This topic is covered. Now, so ये जो चार्ट है, इस अब चार्ट में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास. हाउ टू क्रिएट अ चार्ट इज ओवर. ना हाउ कैन वी ऐड अ टाइटल टू अ चार्ट. अब ये जो चार्ट है इसके लिए अगर हम एक टाइटल देना चाहते हैं, सो हाउ वी कैन ऐड अ टाइटल. ना वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, जैसे ही हम लोग चार्ट क्रिएट करते हैं ना, तो हमारे पास एक चार्ट टूल्स आता है और उसके अंदर 3 टैब्स एक्टिवेट हो जाते हैं. 3 टैब्स एक्टिवेट हो जाते हैं. फर्स्ट वन इज डिजाइन टैब, लेआउट टैब, फॉर्मेट टैब. डिजाइन टैब, लेआउट टैब, फॉर्मेट टैब. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस वन. चार्ट टूल्स, जैसे ही हम चार्ट इंसर्ट करते हैं अपने डेटा के लिए, तो मेरे पास क्या होता है, चार्ट टूल्स के अंदर एक चार्ट टूल्स आता है और उसके अंदर डिजाइन टैब, लेआउट टैब और फॉर्मेट टैब आ जाता है. ठीक है ना. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन वी और एडिंग अ चार्ट टाइटल. हाउ कैन वी प्रोवाइड अ टाइटल टू अ चार्ट. टाइटल टू अ चार्ट. सो दिस वन इज द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट वन इज एडिंग अ चार्ट टाइटल. सो यार मैंने एक अभी चार्ट क्रिएट किया. अब देखिए चार्ट में अगर देखिएगा तो ये स्टूडेंट है हमारे पास, स्टूडेंट आहाना. सो दिस आहाना का मार्क्स इन कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस में देखिए ये इनका चार्ट में ये है. ऐसे ही सुहानी के लिए ये बना. नेक्स्ट आकृति के लिए ये बना. संभव के लिए ये बना. अंकेश के लिए ये बना. अमन के लिए, हर्ष के लिए, दिव्यांशी के लिए और पुलकित के लिए. ठीक है ना. इधर ये सब्जेक्ट दिखा रहा है. ये कलर जो है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो कलर दिख रहा है, कंप्यूटर के लिए ये कलर है, मैथ के लिए ये कलर है, इंग्लिश के लिए ये है. तो सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कलर है. सो नेक्स्ट वन इज हाउ कैन वी ऐड अ टाइटल टू अ चार्ट. सो इन द चार्ट टूल्स के अंदर हमारे पास एक लेआउट टैब है. लेआउट टैब है. अब हम लोग क्या करेंगे, लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे. लेआउट टैब पे मैंने क्लिक कर दिया. देन इन द लेआउट टैब्स हियर इन द लेबल्स ग्रुप, 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 लेबल्स ग्रुप वी हैव अ चार्ट टाइटल कमांड. चार्ट टाइटल कमांड है, इस पे क्लिक करेंगे. ठीक है ना. अब देखिए हमारे पास चार्ट को टाइटल प्रोवाइड करने के लिए 2 ऑप्शन है. 2 ऑप्शन है. सो फर्स्ट वन इज सेंटर ओवरले टाइटल. सो देखिए इस पे मैंने क्लिक किया. अब क्या है, चार्ट का टाइटल हम लोग देख सकते हैं. क्या, सो सपोज फाइनल एग्जाम रिजल्ट. फाइनल एग्जाम रिजल्ट. फाइनल एग्जाम रिजल्ट. तो दिस इज द चार्ट टाइटल. सो चार्ट टाइटल अब देखिएगा तो मैंने ऑप्शन क्या लिया था, सेंटर्ड ओवरले टाइटल. ये चार्ट का टाइटल ये देखिए ऐसे होगा. अगर इसी चार्ट
ये जो टाइटल है, क्लिक किए यहाँ पर एबव चार्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये जो चार्ट बना उसके ऊपर ये टाइटल आएगा, उसके ऊपर ये टाइटल आएगा। अब ये जो टाइटल है इसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं कलर, ठीक है ना। तो कलर मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। इसका बैकग्राउंड चेंज करना है कलर, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी प्रोवाइड अ, how can we add a title to a chart? This is a topic I have covered. Now the next topic is how can we add a axis title. Adding, next topic is adding axis title. This is the next topic. Now so this chart is a 2 डायमेंशनल चार्ट। आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर और 4 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर और n डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर। तो जब आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करें तो हमारे पास 2 एक्सिस होता है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस सॉरी। तो एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस। नाउ सो सेम हियर द टॉप नेम ऑफ द टॉपिक इज एडिंग एक्सिस टाइटल। मतलब हम लोग ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स है जो चार्ट बनाए 2 डायमेंशनल है, ठीक है ना। तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए नाम देना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए नाम देना चाहते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए नाम देना चाहते हैं। सो हाउ वी कैन डू दिस? सो फॉर दिस वी हैव इन द चार्ट टूल, वी हैव टू गो टू चार्ट टूल्स। होम टैब के अंदर चार्ट टूल्स है, उस पर जाएंगे और उसके अंदर सॉरी लेआउट टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। लेआउट टैब है, इस पर क्लिक करेंगे एंड हियर इज ऑप्शन विद इन द लेबल्स ग्रुप। विद इन द लेबल्स ग्रुप वी हैव अ एक्सिस टाइटल। अब मान लीजिए हमारे पास एक्सिस 2 होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। तो मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पहले उसका कुछ नाम देना चाहता हूँ। सो हियर सेलेक्ट द प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल एंड हियर इज टाइटल। सो none means I don't want to give the name to the horizontal axis। horizontal axis के लिए मैं कोई नाम अगर नहीं देना चाहता हूँ तो none पे क्लिक करेंगे। if you want to give the name to the horizontal axis then we have to click on title below the axis। now see here axis title, this is horizontal axis का टाइटल हम देना चाहते हैं और नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो हियर इज नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ student and same here also if you want to color then from here you can select the color। if you want to change the background color so from here you can apply the background color। so this one, so name of student। if you want to increase the size so from here you can increase the size also, okay। name of student, so this is what horizontal axis, name of the horizontal axis, name of horizontal axis। in the same way we can also provide the name of the vertical axis, horizontal axis and vertical axis। this axis is x axis। आप लोगों को मैथमेटिक्स में ये बताया गया होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस का हमारे पास ये देखिए ये कोऑर्डिनेट हुआ 0 0, यहाँ पर 0 0 ये कोऑर्डिनेट होता है। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं उसको बोलते हैं ऑरिजिन बोलते हैं। सो ऑरिजिन हुआ। अब ये जो हमारे पास डायरेक्शन है ना इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस का नाम मैंने दिया है नेम ऑफ द स्टूडेंट। नाउ next one is I want to give the name to the vertical axis, that is y axis। vertical axis का हम नाम देना चाहते हैं। सो कैसे देंगे? सो सेम here also go to the chart tools
in the chart tools, click on the layout. In the layout we have a labels group. In the labels group, go to the axis title, and here is the primary vertical axis title. Now here lot of options is there. None, rotated title, vertical title, horizontal title. So none का मतलब हो गया I don't want to give the vertical axis. I don't want to give any name for the vertical axis. Now the next three one is vertical title, rotated title, horizontal title. अब देखिए रोटेटेड टाइटल अगर हम देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आया एक्सिस टाइटल। अब यहाँ पे नाम लिखिए जो भी रोटेटेड टाइटल में आपको देना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइटल मार्क्स। अब देखिए इसको सेलेक्ट कीजिए मार्क्स को, और यहाँ से इसका साइज को इंक्रीज कीजिए। देखिए ये मार्क्स हो गया, ये मार्क्स हुआ। ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस का नाम मैंने दिया। और ये क्या है, रोटेटेड है, सी एक्सिस टाइटल। दिस वन इज सी सेलेक्टेड इज दिस रोटेटेड टाइटल। अब इसी को मैं वर्टिकल टाइटल कर दिया। तो वर्टिकल टाइटल ये तो क्या हुआ, टॉप टू बॉटम आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे वो लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं इसी को रोटेटेड टाइटल कर दूं तो देखिए नीचे से बॉटम टू टॉप में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारे पास। वन मोर ऑप्शन इज देयर इन द एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल में वर्टिकल एक्सिस टाइटल के लिए 3 ऑप्शंस है। नन मीन्स व्हाट, वी डोंट वांट टू अप्लाई, सो इट इज नॉट, इफ मीन्स नो यूज ऑफ दिस। नाउ हियर इज हॉरिजेंटल टाइटल। जैसे मैं इसका हॉरिजेंटली ये नाम लिखा हुआ है वैसा अगर चाहता हूँ तो फॉर दैट लाइक दिस मार्क्स। नाउ यू वांट टू अप्लाई द कलर, सो कलर इज दिस सेम। So this is the horizontal axis, name of the horizontal axis, name of the vertical axis, name of the vertical axis, name of the horizontal axis। ये horizontally लिखा है, left to right, ये भी left to right लिखा हुआ है, ठीक है ना। So this topic is adding axis title. Adding axis title is also covered. Also I have covered. Now next one is adding data labels. Adding data labels is the next topic. Adding data labels in the chart. Adding data labels in the chart. So next topic is adding data label. Adding data label in chart. Adding data labels in chart. Adding data labels in chart. Adding data labels in chart. So this is the next topic. Now see practically अभी इसको भी बताते हैं। Now see here, so adding data labels in the chart. Now see here in the chart tools, click on layout, and here is the option data labels. So click on this. So lot of options are there. None means no use. None मतलब हम नहीं अप्लाई करना चाहते हैं। एंड सेंटर, क्लिक ऑन सेंटर। अब देखिए जो भी स्टूडेंट है, जैसे आहाना का लेते हैं, आहाना का लेंगे, कंप्यूटर में 89 है, तो इनका मार्क्स जो है ना, ये चार्ट जो ये बना हुआ आ रहा है ना, उसी पे ये मार्क्स लिखा हुआ आ रहा है, सेंटर में है। ऐसे ही मैथ का मैथ वाले पे आ रहा है। ये कलर देखिए, कंप्यूटर के लिए जो कलर है कंप्यूटर पे आ रहा है मार्क्स, मैथ का कलर जो है मैथ के लिए इस पे आ रहा है। तो ऐसे ये हमारे पास आ रहा है, इसी को बोलते हैं डेटा लेबल्स। और डेटा लेबल्स ये अभी क्या आ रहा है, चार्ट पे ही ये जो है हमारा, ये चार्ट के जो है मेन कंपोनेंट्स उसी के ऊपर आ रहा है, इसी के सेंटर में आ रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कहाँ पर, डेटा लेबल्स में जाएंगे, और ये जो मोस्ट जो है इफेक्टिव वे है, आउटसाइड एंड करते हैं, आउटसाइड एंड। तो चार्ट का जो हम लोग क्या करेंगे, डेटा लेबल्स में जाएंगे। नन तो यूज होता नहीं है, नहीं करते हैं, या तो आप नन रख सकते हैं, मतलब आप नहीं लगाना चाहते, लगाने पे ये प्रॉपर नहीं, इफेक्टिव लुकिंग नहीं होगा, इसलिए हम इसको नहीं यूज करते हैं। अगर लगाना है तो आउटसाइड एंड पे लगा सकते हैं। आउटसाइड एंड इस केस में क्या है ना, ये चार्ट बहुत ही क्लोजली है सारे। अब आहाना के लिए 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू इफेक्टिव नहीं दिख रहा, लेकिन आप डिफरेंट केसेस में अलग, दूसरे केस में ये डेटा लेबल्स लगा सकते हैं। अगर ये
एक ही रहता, मान लीजिए ये दूसरा यूज केस रहेगा, उस केस में आप लगा सकते हैं। इसमें क्या है, हाना के लिए 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग ये देखिए क्या हो रहा है, लुक एंड फील इसका थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग डेटा लेबल्स इस केस में नहीं लगाएंगे। डेटा लेबल्स जनरली उस केस में लगाते हैं जैसे मान लीजिए स्टूडेंट रहता, अगर यूज केस पे जाते हैं, अगर यूज केस रहता, स्टूडेंट नेम रहता यहाँ पर और उसका डेट ऑफ बर्थ रहता, ठीक है ना। अब उस केस में हम लोग कंपेयर चार्ट के थ्रू दिखाते स्टूडेंट का नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ या एज। तो उस केस में हमारे पास एक ही ये रहता, ये फील्ड जो रहता है एक ही फील्ड रहता है, स्टूडेंट नेम के लिए एक ही कॉलम रहता, फील्ड रहता। तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते थे, ठीक है ना, बेटर दिखता है। लेकिन इस केस में ये बेटर नहीं दिखेगा, तो हम लोग डेटा लेबल्स इस केस में नन कर देते हैं, डन कर देते हैं। आप डेटा लेबल्स अप्लाई करना होगा तो यहाँ से करते हैं, ठीक है ना। सेंटर करेंगे तो बीच में ये डेटा लेबल दिखेगा और इनसाइड एंड करेंगे तो ये लोअर बॉटम पे दिखेगा। ऐसे ही यहाँ आउटसाइड एंड करेंगे तो ये इसके टॉप पे दिखेगा, ठीक है ना। तो डेटा लेबल्स ये हुआ डेटा लेबल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज एडिंग डेटा टेबल्स। एडिंग, अब नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन वी मूव द चार्ट। अब ये चार्ट देखिए, ये सीट 1 में चार्ट भी है और डेटा भी है। सो मूविंग द चार्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन वी मूव अ चार्ट, मूविंग अ चार्ट, मूविंग अ चार्ट फ्रॉम one seat to another seat, one seat to moving a chart from one seat to another seat। एक सीट से दूसरे सीट में चार्ट को मूव करना है, कैसे करेंगे। सो दिस इज अवर टॉपिक। ना हियर ये देखिए डेटा हमारे पास, ये सीट 1 में चार्ट भी इसी सीट में। अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, हाउ वी कैन डू इट, so this is the point। so first we have to go to chart tools। in the chart tools click on design tab में क्लिक करेंगे, design tab। now in the design tab we have a option। क्या ऑप्शन है, लोकेशन इज वन ग्रुप, लोकेशन ग्रुप है और लोकेशन ग्रुप में मूव चार्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए मूव चार्ट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू सीट, एक नए सीट पे इस चार्ट को हम लोग मूव करने जा रहे हैं और जो नया सीट है उसका हम नाम देने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द नेम फॉर द न्यू चार्ट। सो रिजल्ट इज द नेम ऑफ द सीट एंड नाउ क्लिक ऑन ओके। नाउ व्हाट हैपेन, द चार्ट जो है ना, ये जो चार्ट है मूव हो गया। कहाँ से, चार्ट जो है मूव हो गया फ्रॉम दिस सीट 1 टैब। सीट 1 जो टैब था, इस सीट 1 टैब से चार्ट जो है मूव होकर रिजल्ट सीट पे आ गया। सीट 1 जो था वर्कशीट, वहाँ से चार्ट यहाँ पे था, यहाँ से मूव होकर एक नया वर्कशीट एक नया सीट बन गया, वर्कशीट बना और उस वर्कशीट में हमारे पास चार्ट हमारा जो है आ गया, हमारा चार्ट आ गया। वन इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज, सपोज दिस चार्ट इज हियर, चार्ट तो अभी सीट पे आ गया। अब मैं इस सीट का अगर डेटा को डिलीट कर देते हैं तो क्या होगा, जो हमारे पास चार्ट है कोलैप्स कर जाएगा। देखिए चार्ट जो है कोलैप्स कर जाएगा, जैसे बिल्डिंग कोलैप्स करता है ना, वैसे ही हमारे चार्ट्स कोलैप्स कर जाएगा। तो कभी भी इस डेटा को हम लोग, भले ही चार्ट जो है हमारे इस वर्कशीट में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस डेटा को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे ही इस डेटा में टैम्पर्ड करेंगे इसको, डेटा को अगर छेड़छाड़ डेटा से करेंगे तो हमारे पास ये जो वर्कशीट जो है, इस वर्कशीट में जो हमारा चार्ट बना है वो कोलैप्स कर जाएगा, वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस। सो डोंट, हम लोग इस डेटा से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। So this is the very important point. Now so this is the point, these are all the points about the chart. So remaining things about the chart, how can we add a data table, how can we apply the styles, all those things I will discuss in the next class. That's all for today. Thank you.